तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, फोक डांसेस के सफ़र में आज हम लोग देखेंगे मणिपुर के फोक डांसेस। हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फोक डांसेस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इन सभी फोक डांसेस को याद करने की एक ट्रिक देखेंगे ताकि हमें जल्दी से याद हो जाए। और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले हम लोग मणिपुर के फेस्टिवल्स भी देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मणिपुरी डांस। दोस्तों, ये तो है क्लासिकल डांस और क्लासिकल डांस का एक हमने बहुत ही अच्छा-सा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जो कि आपको जाके देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा तो। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको फ़ोक डांस में भी इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल फ़ोक डांसेज़ है जो कि मणिपुर में होते हैं। समझिए जो सभी फ़ोक डांसेज़ इसी को रेफ़र करते हैं। जैसे मैती पीपल जो वहाँ की जो ट्राइब है, इसको जगोई रास कहते हैं, रास जगोई कहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है जगोई डांस कहाँ का है, ठीक है? फिर इसको मणिपुर रासलीला कहते हैं, जो कि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो थीम बेसिकली राधा कृष्णा का होता है और बहुत ही डेलिकेट बॉडी मूवमेंट्स होता है इसमें, ठीक है? जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों होगा डेलिकेट? क्योंकि ये जो आप इनका जो कॉस्ट्यूम है ना, ये इतना हेवी सा, आप देख रहे हैं? आपको हमारी क्लासिकल डांस वाली वीडियो जाके ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले जो ये मणिपुरी डांस क्या है और क्या-क्या एलिमेंट्स हैं इसमें और इसके कौन-कौन से एक्सपोनेंट्स थे, जैसे झावेरी सिस्टर्स हो गए और भी हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा मणिपुरी डांस को अगर देखा जाए तो इसके जो पार्ट्स हैं जगोई हो गया, चोलम हो गए, ठीक है? और हुयन लेलोंग जिसको थांगटा भी कहते हैं। दोस्तों, इसी कारण से वैसे तो इसमें बहुत ही डेलिकेट मूवमेंट है, लेकिन इसी कारण से भारत के 2 ऐसे क्लासिकल डांस हैं जिसमें वॉयलेंस एज़ अ मोटिव उभर के आता है, ठीक है? तो बेसिकली 2 डांसेज़ ऐसे हैं जिसमें मार-धाड़ और एक्शन है, जो कि एक है छाऊ और दूसरा है मणिपुरी। मणिपुरी दिखने में तो नहीं लगता लेकिन थांगटा भी इसका पार्ट है, दैट्स व्हाई। ओके, कमिंग बैक टू द थिंग, पुंग चोलम। पुंग ये इंस्ट्रूमेंट है, अब ये देख रहे हैं ना, ये एक तरीके का ढोल, इसको पुंग कहते हैं, ठीक है? पुंग चोलम इज़ आल्सो नोन एज़ मृदंग कीर्तन, ठीक है? और ड्रम डांस यहाँ पे ये होगा, ठीक है? ड्रम डांस और इट इज़ ओनली परफॉर्म्ड बाय मेल्स, ठीक है? तो बस आप इतना याद रखें, आगे बढ़ें। उसके बाद आता है खम्बा तोइबी, एक तरीके का ये लव स्टोरी है, जैसे वीर जारा था ना, इसी तरीके से ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा, खम्बा तोइबी को, ठीक है? और इसका स्टोरी भी एक लव स्टोरी है जो कि जिसका ट्रेजिक एंड होता है और इट इज़ जनरली परफॉर्म्ड एज़ अ पार्ट ऑफ लाई हरोबा। ये तो आप याद ही रखना, ये सवाल आता है लाई हरोबा कहाँ का है, फेस्टिवल है, तो ये है मणिपुर का। उसके बाद आता है रास, जैसा कि मैंने बताया ये भी मणिपुर डांस से ही बाहर आया है, ये सब ये सारी चीज़ें, ठीक है? और वैसे भी दिस फैसिनेटिंग डांस ऑफ मणिपुर हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द ज्यूल डांस फ्रॉम द लैंड ऑफ ज्वेल्स, यानी कि मणिपुर, मणि का मतलब होता है ज्वेल्स। वैष्णवाइट ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है इस डांस में। रासलीला इसका कॉमन इनिशियली विजुअलाइज्ड बाय महाराजा जयसिंह इन 1700 एडी। उसके बाद आता है संकीर्तन। दोस्तों, ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लिस्ट है, उसमें ये 2013 में इंक्लूड हुआ था। मैंने सोचा आपको बता दूं, कहीं एग्जाम में आ गया तो आप इसको टिक लगा सको, ठीक है? तो ये क्या है भाई संकीर्तन? तो ये है रिचुअल सिंगिंग, सभी लोग मिलके एक तरीके का रिचुअल है, ठीक है? और ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। कौन सा थीम है? तो वैष्णवाइट, आप इसको याद रखना, ठीक है? उसके बाद आता है मार धाड़ और एक्शन से भरपूर डांस, जिसको मैं डांस तो नहीं कहूँगा, मार्शल आर्ट ज़्यादा कहूँगा, और ये है थांगटा, जिसको हुएन लेलोंग भी कहते हैं, ठीक है? जिसको द आर्ट ऑफ सोर्ड एंड स्पीयर कहते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ये अक्षय कुमार के डिफरेंट रोल्स हैं डिफरेंट मूवीज़ में, जो कि हमें मणिपुर के फोक डांसेस को याद रखने में मदद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट से, सबसे टॉप में। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं बारिश कर दूँ पैसे की, ठीक है? तो यहाँ पे अक्षय कुमार मनी दिखा रहे हैं, इससे आप मणिपुरी डांस याद रख लेना, ठीक है? और ये जो कि मदर ऑफ ऑल डांसेस, आप ऑल द फोक डांसेस, ठीक है? उसके बाद ये एक ढोल बजा रहे हैं जिसको पुंग कहते हैं, पुंग चोलम, आप इसे याद रख लेना, ठीक है? और ये हमें पुंग चोलम डांस याद रखने में मदद करेगा। और उसके बाद एक खंबे के सहारे से ये पोल डांस कर रहे हैं, जो कि हमें खंबा तोइबी डांस याद रखने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारी आसाम वाली निमोनिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें था खंबा लिम और ये है खंबा तोइबी, ठीक है? ये बेसिकली एक लव स्टोरी है, ट्रेजिक लव स्टोरी है, ठीक है?
उसके बाद ये ओ माय गॉड में कृष्ण बने हुए थे, तो इससे आपको रास याद आ जाना चाहिए। और उसके बाद ये हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, जो कि संकीर्तन डांस याद रखने में आपको मदद करेगा, ठीक है? और लड़ाई पीट करने के बाद, मार्शल आर्ट करने के बाद ये टूटे पड़े हुए हैं और हाथ में थम्स अप लिए हैं, जो आपको थांग टा याद रखने में मदद करेगा। तो ओवरऑल ये थे मणिपुर के फेमस फ़ोक डांसेस। और हम लोग क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। मनी से मणिपुर हो गया, ठीक है? उसके बाद ये जो ढोल बजा रहे हैं, ये पुंग चोलम हो गया, ठीक है? ये पुंग है। ये पूछ सकते हैं जो पुंग कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है। और एक और इंस्ट्रूमेंट आप याद रखना, उसको पेना कहते हैं, पेना। ये भी मणिपुर का है, वो एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद खंबे से डांस कर रहे हैं, खंबा तो ये भी आपको याद हो जाएगा। कृष्ण भगवान का रूप है तो रासलीला आप याद रखना। कीर्तन कर रहे हैं अक्षय कुमार, इससे संकीर्तन याद हो जाना चाहिए। और लड़ाई पीट करके मार्शल आर्ट करके टांग वांग तोड़ दिए हैं, इसे थांगटा आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे थम्स अप टेस्ट द थांगटा लिखा हुआ है, टेस्ट द थंडर ने टेस्ट द थांगटा, ताकि आपको याद रहे, ठीक है? उसका फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर क्विकली देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं आपको बता दूंगा, मैं हाईलाइट कर दूंगा, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, फिर सबसे पहले आता है गैंग नगाई, ठीक है? देखिए, नागा जो कम्युनिटी जो भी फेस्टिवल करते हैं ना, उनमें ये नागा की तरह वर्ड छुपा होता है, NGA, इस तरीके से। यहाँ देखो आप, यहाँ पे NGAI, ठीक है? तो ये तो गैंग नगाई और लुइंग नगाई, ये दो चीज़ है जो नागा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। और ये मणिपुर में किया जाता है, नागालैंड से कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है? आप इसको याद रखना। उसके बाद आता है याओसांग, ये पूछते हैं, ठीक है? और ये 5 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, फुल मंडे ऑफ फागुन, फरवरी और मार्च। और इसी में एक डांस भी किया जाता है, फोक डांस, जिसको कहते हैं थबल चोंगबा, ठीक है? मून लाइट में ये डांस होता है, ये याद रखिएगा। अ काइंड ऑफ मणिपुरी फोक डांसेस, ठीक है? जहाँ पे लड़के और लड़कियां हाथ पकड़ के डांस करते हैं और गाते हैं, ठीक है? तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यसोंग मणिपुर के लिए है, वही बंगाल के लिए दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली नॉर्थ इंडिया में हो गया और बिहू आसाम के लिए हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट हो गया। जिस तरीके से हम लोग बिहू आसाम का याद करते हैं, उसी तरीके से मणिपुर के लिए याओसोंग याद ही होना चाहिए, ठीक है? और इससे रिलेटेड एक डांस थबल चोंगबा, एक और डांस का है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। उसका नाम है लुई वैट फेजैक। ये भी पूछता है, ठीक है? ये कहाँ का डांस है? लुई वैट फेजैक, ठीक है? उसके बाद आता है चेरोबा, जो कि मणिपुर का न्यू ईयर है। मैंने ऑलरेडी न्यू ईयर कंप्लीट करा रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? और ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है? तो और उसके बाद कांग, ये रथ यात्रा ऑफ मणिपुर, लॉर्ड जगन्नाथ, आप याद रखिएगा। बेसिकली ये उड़ीसा में होता है, जो कि मैंने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा है। लेकिन अगर ये पूछेंगे जो ये कंग कहाँ का रथ यात्रा है, तो ये मणिपुर का है। ये भी लॉर्ड जगन्नाथ का ही है वैसे, ठीक है? वैष्णवाइट ट्रेडिशन फॉलो होता है। फिर आता है हेरक्रू, हेक्रू हिटोंगबा, जो कि बोट रेस है वहाँ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें भगवान विष्णु का पहले ना शुरुआत होता है, उस पर एक आइडल को लगाया जाता है, कहाँ पे? बोट पे। बोट पे भगवान विष्णु के आइडल को पहले लगाया जाता है, उसके बाद बोट रेस शुरू किया जाता है। क्या नाम है इसका? हेक्रू हिटोंगबा, ठीक है? उसके बाद आता है निंगोल चक टिकोबा, ठीक है? ये फेस्टिवल सोशल फेस्टिवल ऑफ मणिपुर है। और उसके बाद कुट फेस्टिवल, ये आप याद रखना, फेस्टिवल ऑफ कुकी, चिन एंड मिजो, ये तीनों ट्राइब मिलके इसको करते हैं। एक है चापचार कुट, जो आप अगर फेयर्स एंड फेस्टिवल वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, ये मिजोरम में किया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ कुट पूछा जाए तो आप मणिपुर लगा लेना, अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं होगा तो, ठीक है? चापचार कुट इज फ्रॉम मिजोरम। ये होता क्या है? बेसिकली झूम कल्टीवेशन जो होते हैं ना, तो हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए, कुट का मतलब ही होता है हार्वेस्ट, ठीक है? झूम कल्टीवेशन जैसे एक तरीके से होता है ना, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जहाँ पे वीड्स को जला दिया जाता है, जो कि नहीं जलाना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशन है ये। इससे जमीन को पोटास की प्राप्ति होती है। खैर, फिर आता है चुम्फा, द फेस्टिवल ऑफ थंगकुल नागास, ठीक है? इसको भी आप याद रखना दोस्तों। अगर आपने हमारी सिक्किम वाली निमोनिक्स की वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने फेस्टिवल भी कवर कर रखा है, उसमें बुमचुम था, जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? बुमचुम हो गया सिक्किम का, और चुम्फा हो गया मणिपुर का। दोस्तों फटाफट देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आ चुके हैं। पुंग चोलम कहाँ का भाई है? तो आपको पता है ये मणिपुर का है, ठीक है? और जगोई डांस इज द डांस फ्रॉम विच स्टेट? जैसा कि मैंने आपको बताया, मणिपुर डांस के का ही एक रूप है जगोई, जगोई रास इसको भी कह लीजिए। तो आंख मूंद के इसको मणिपुर लगाने का। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल द मीनिंग ऑफ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स लाई हरोबा?
याद रखना, यहाँ पे LAI होगा, छूटा हुआ ए, ठीक है? इसको भी आप याद रखना। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? दिस इज मणिपुर। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑल्सो नोन एज द मणिपुरी न्यू ईयर? जैसा कि मैंने आपको बताया, चेरोबा, यहाँ पे तो बताया ही बताया है, और आप हमारी न्यू ईयर वाली वीडियो को मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेस्टिवल कॉल्ड याओशांग ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका उत्तर भी होगा मणिपुर। कमेंट्स में बताओ इसमें कौन सा डांस किया जाता है, ठीक है? ये मूनलाइट में 5 दिन के लिए डांस किया जाता है, मूनलाइट में, ठीक है? इसको आप याद रखना, ठीक है? उसके बाद द ट्रेडिशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पेना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? द राइट आंसर इज मणिपुर, ठीक है? पुंग चोलम हो गया, करताल हो गया, पेना हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मणिपुर के ही हैं। दोस्तों एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो अगला स्टेट कौन सा होना चाहिए, मैं चाहूँगा जल्दी से कवर कर दूं, लेकिन अभी जैसा कि कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ, तो एक PDF में बना दूंगा सभी का, ताकि आप क्विकली इसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है? वो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, सिंपली क्रैक विद आलोक। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।